और देखते रहिए और प्यार हो गया। शास्त्री जी, आप अवनी के लिए कोई रिश्ता लाए हैं क्या? हाँ बेटे, और ऐसा रिश्ता कि देखकर आप लोग तुरंत हाँ कह देंगे। शास्त्री जी, अभी आप वो रिश्ते की बात ना। अर्पिता, तुझे पता है ना बाहर सब लोग नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ खड़ी है। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्कार। तुझे पता है ना बाहर कितने खास मेहमान आए हैं। सावरी जी, दरअसल बात यह है कि अर्पिता बिटिया अवनी के बारे में ही बात कर रही थी, उसके लिए जो रिश्ता लेकर आया हूँ। आप भी देखिए। रहने दीजिए शास्त्री जी, अब आपको अवनी के लिए भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। अवनी के लिए चौहान घराने से रिश्ता आ गया है। हाँ हाँ, पर ये रिश्ता भी अच्छा ही है, आप देख तो लीजिए। शास्त्री जी, जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। आप कैसे औने पौने रिश्ते लेकर आते हैं ना, वो तो हमने देख ही लिया है। अब इसकी और कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, आप एक बार लड़के की तस्वीर तो देखिए, अच्छा है, खानदान भी अच्छा है। कितना भी अच्छा क्यों ना हो शास्त्री जी, चौहान घराने के चिराग से तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा ना। अब उनके बेटे के सामने इसे देखने का मतलब तो ये होगा कि सूरज के आगे दिया जलाना। हाँ शास्त्री जी, बुआ जी बिल्कुल सही कह रही है। आप जो भी रिश्ता लाए, चौहान फैमिली से अच्छा तो हो ही नहीं सकता ना। तो फोटो देखकर क्या फायदा, आप रहने दीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने मन मना ही लिया है तो फिर चौहान घराने से बात आगे बढ़ानी ही चाहिए। इस लड़के के नसीब में कोई और अच्छा रिश्ता होगा। मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बारिश भी अभी यहाँ नहीं थी। अरे शास्त्री जी, नमस्कार। नमस्कार। आप किसी काम से आए थे शास्त्री जी? नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से मिल लूं, पर मौसम कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। घर जल्दी पहुंचना बेहतर होगा। फिर कभी आके आप लोगों को मिलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आइए। बहुत चाय हो जाए, और हाँ, चाय के साथ पकौड़े भी तलना। जी बाबूजी। चाय के साथ पकौड़ों का तो मजा ही कुछ और है। भाई पकौड़े तो हमारी अवनी भी बहुत अच्छे बनाती है, वर्ल्ड बेस्ट इन जयपुर। पर अवनी है कहाँ? अब बस आती ही होगी। मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटियां घर की इज्जत ही नहीं, घर का आईना भी होती है। उन्हीं से पता चल जाता है कि उन्हें किस तरीके के संस्कार मिले। हमारी अवनी तो बहुत संस्कारी है, कभी कोई गलत काम नहीं करती, बल्कि अगर हम गलती से कोई गलती कर दे ना तो हमें भी बड़ा बन के डांट देती है। ये तो है। कितना मजा आया ना। चलो अवनी, तुम जाओ, मैं सीधा ऐसे घर चला जाता हूँ। अरे राज, तुम्हारी हालत देखिए, बीमार हो जाओगे। चलो अंदर। अवनी तुम जाओ, मैं। राज चलो अंदर। अवनी, मैं बहुत भीग गया हूँ। आई थिंक आई शुड लीव। बाय। माँ, वो मैं रास्ते से वापस आ रही थी तो अचानक से बारिश होने लगी, पता भी नहीं चला। हम रास्ते से वापस आ रहे थे जीप में, और जीप ओपन थी इसलिए हम गीले हो गए। हम रुके भी थे बट लेट हो रहा था इसलिए निकल गए। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? कहीं काम से गई थी? वो मैं राज के घर गई थी। राज?
राज अर्पिता भाभी का मुंह बोला भाई है और मेरा बेस्ट फ्रेंड। मैं चेंज करके आती हूँ। चौहान जी, माफ कीजिएगा, वो अवनी ऐसे आपके सामने आ गई। उसे पता नहीं था ना कि आप आने वाले हो, इसलिए सॉरी। डोंट बी सॉरी, वो तो सिर्फ एंजॉय कर रही थी। मुझे याद आया, मुझे किसी काम से बाहर जाना था, लेट हो गया। मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। See you later. सत्यानाश, कहा अवनी को चौहान जी के सामने सच सवर के आना चाहिए था, और कहा वो इस तरह भीगे कपड़ों में आ गई, वो भी राज के साथ नाचती हुई। अब तो हो चुका रिश्ता। राज अवनी को क्यों छोड़ने आया था? आप जानती हैं ना, राज और अवनी को लेकर पहले भी बातें हो चुकी है। भावना, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वही बात मेरे सामने बार बार क्यों आती है? मैं समझती हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन राज ने तो हर बार हमारी मदद ही की है, और आज भी तो शायद अवनी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो साथ आ गया। मुझे नहीं लगता कि हमें उसके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा सोचना चाहिए। बहुत ठीक कह रही सुकेत। माना कि अवनी को सबके सामने ऐसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन राज के बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं। बाबूजी, जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, सोचना पड़ता है बाबूजी, वरना ऐसे ही तो लोग तरह तरह की बातें सोचने लग जाते हैं, और फिर ऐसे ही बनते रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन बेटे, मैं सही कह रही बाबू। बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो छोटी छोटी बातों को बड़े होने में देर नहीं लगती। आप लोग अभी जाइए और अवनी को समझाइए कि उसकी शादी की बातें चल रही है इस घर में, वो अपना ये बचपना छोड़े और थोड़ा सलीका सीखे। सुकेत भैया, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अवनी को अच्छे से समझा दूंगी। लो, आ गया राज। ओ भाई, कहाँ चला गया था घर को छोड़ के? अरे जीजी, जीजू, आप लोग कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। राज, ओए क्यों यार, इमोशनल क्यों हो गया? ओए लगता है बहुत मिस किया तूने हम लोगों को। हाँ, मैंने मिस तो आप दोनों को बहुत किया था, पर अभी मैं आपसे सॉरी भी कहना चाहता हूँ। क्या हुआ राज? तू सॉरी क्यों बोल रहा है? ओए क्यों यार, तू बैठ यार। ओए क्यों यार, बोल। जी, मैं जानता हूँ आप दोनों अवनी से मेरी शादी कराना चाहते हैं, इसलिए आप दोनों ने बड़े मन से शास्त्री जी के हाथों का मेरा रिश्ता भी भेजा, लेकिन मैंने किसी भी तरह उन्हें वहां मेरे रिश्ते की बात नहीं करने दी। क्यों राज, ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि जीजी, मैं नहीं चाहता कि मेरा प्यार शास्त्री जी या कुंडियों के थ्रू अभी तक पहुंचे। मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल की बात सीधा अवनी के दिल तक ही पहुंचे। मैं चाहता हूँ अवनी मेरे प्यार को फील करे। ओए राज, तुझे पता है ना यार, उसके घर वाले उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने जो सोचा है उन्हें सोचने दीजिए। मैंने जो सोचा मैं वही करूंगा। ये राज ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अवनी, ये सब क्या है अवनी? तू ऐसे कैसे बारिश में भीग कर आई है? डोंट वरी बुआ, सब मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे सर्दी नहीं होगी। अवनी, मैं तेरी तबीयत का सोच के नहीं बोल रही हूँ, घर की इज्जत का सोच के बोल रही हूँ। घर में मेहमान आए हुए हैं तो उनके सामने तू ऐसे आ गई, अच्छा लगता है क्या? बुआ साहब, बारिश अचानक से आ गई और हम भीग गए, और चौहान अंकल नीचे बैठे थे, ये मुझे कैसे पता? और अगर मैं इसे आ भी गई तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ? देखो ना भाभी,
ये तो मेरी बात समझ नहीं रही है। इसमें समझना क्या है बुआ सा? तूने भेजा था ना अपनी को राज के घर, तूने भेजा था ना? हाँ मैंने पूछ। तेरा ऊपर का फ्लोर खाली है क्या? जब बालों में कंघी करती है तो बालों के साथ साथ क्या अकल भी निकाल के फेंक देती है अपनी? इतनी भी समझ नहीं है तुझे कि जब किसी घर में किसी लड़की के रिश्ते की बात चल रही हो तो उस लड़की को घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए? अगर लड़के वाले लड़की को किसी और लड़के के साथ देखे, वो भी भीगा हुआ, तो क्या सोचेंगे वो? सावरी, तुम रहने दो, मैं बात करती हूँ। भाभी, मैं भी तो वही बात कर रही हूँ ना जो आप करोगे। आज मुझे इससे जवाब चाहिए भाभी। इससे मुझे बताना होगा कि आखिर इसने अवनी को घर से बाहर क्यों भेजा। खुद की तो शादी हो गई इसकी, लेकिन अवनी की तो होनी बाकी है ना। अर्पिता, अगर तू इस काम में हमारी मदद नहीं कर सकती तो कम से कम बनते काम को बिगाड़ तो मत। बुआ साहब प्लीज, आप ये सब के लिए भाभी को क्यों ब्लेम कर रहे हो? और रही बात राज की, तो राज भाभी का मुंह भोला भाई है और मेरा बेस्ट फ्रेंड। उसके घर पे कोई नहीं था तो भाभी को लगा कि वो क्या खाएगा। उसने हमारी इतनी बार मदद की है, अगर एक बार हमने उसकी मदद कर दी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अवनी, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। ये बुआ है तुम्हारी, माफी मांगो इनसे। I'm sorry बुआ साहब, मुझे लगा आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ओवर रिएक्ट? अवनी, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही थी, मुझे फिक्र है तेरी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि जब चौहान जी तुझसे मिले तो वो तुझसे खुश होके जाए, क्योंकि वो अपने बेटे के तेरा रिश्ता लेकर आए थे। सावरी, अब शांत भी हो जाओ। शांत हो जाओ? ऐसे कैसे शांत हो जाऊं भाभी? चौहान घराने से रिश्ता आया था और देखा ना आपने कैसे चला भी गया। अवनी को थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए था ना। खुद तो बिन मौसम बारिश में भीग के आ गई और ओले हमारे सर पे पड़ गए। अपनी समझ जाएगी सावरी, बस इसे प्यार से समझाने की जरूरत है। हम भाभी, मैं भी तो प्यार से ही समझा रही हूँ ना, पर आपने देखा ना, मेरी बात समझने की जगह वो मुझे उल्टा समझा रही। बुआ साहब, मैं तो। खबरदार अवनी, खबरदार, जो तू आज के बाद बड़ों के बीच में बोली है कुछ नहीं बोलेगी तू। जो मैं बोलूंगी वो ही सुनेगी बस। बुआ जी, अपनी तू तो बीच में बोल ही मत अर्पिता। खास करके जब मैं बात कर रही हूँ ना तो अपने मुंह पे ताला लगा दिया कर। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। तेरी संगत का बुरा असर पड़ा है हमारी अपनी पर। तेरी जुबान बोल रही है वो। आज से पहले कभी भी अपनी ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की है, लेकिन जब से तू इस घर में आई है ना, ये भी पटर पटर करने लग गई। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया मेरी बच्ची को। बुआ साहब, अब भाभी को क्यों? अवनी चुप! मैंने बोला ना, तू बीच में नहीं बोलेगी। आज जरा मुझे बात करने दे। क्यों मैडम, क्या प्लानिंग है? अवनी को बिगाड़ कर ही मानेगी क्या? 1.5 फुट की जुबान तो तू लेकर आई थी, 4 फुट की इसके बना दिया तूने। बुआ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं। तो क्या हमने सिखाया उसे बड़ों के आगे जुबान लड़ाना? हमने कहा था उसे बारिश में भीग कर घर पे आना? हमने कहा था उसे कि साथ में राज को भी लेकर आना? सिर्फ तेरी शय की वजह से आज अपनी ये सब कर रही है। इसे तो इस घर में अच्छे संस्कार ही मिले थे, लेकिन तू जो अपने वहां से सीख के आई है ना, वही सिखा रही है हमारी अवनी को। नहीं बुआ जी, तूने अवनी को राज के घर क्यों भेजा? अरे केटरर्स का बिजनेस है उनका, दुनिया भर के लोगों को खाना खिलाते हैं, तो ऐसे में राज के खुद के खाने पीने की प्रॉब्लम क्यों होगी? है कोई जवाब? मेरे पास जवाब। भाभी, जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरा। मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इस अर्पिता को है, क्योंकि अवनी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता जो आ गया। सावरी, तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? भाभी, ये इस घर को कहां से कहां लेके जा रही है? इस घर के नियम, कायदे और इज्जत को कहां से कहां ले गई है ये? खुद का तो बड़े घर में रिश्ता हो गया, लेकिन अब ये नहीं चाहती कि हमारी अवनी का भी किसी बड़े घर में रिश्ता हो। अर्पिता, मेरी बात भी तू कान खोल के सुन ले। ये रिश्ता बराबरी का रिश्ता है, और अगर ये रिश्ता टूटा ना तो इसका ठीकरा भी मैं तेरे ही सर फोड़ूंगी। सावरी, बस करो, इस बात को यहीं खत्म कर दो। अभी खत्म ही कर रही हूँ मैं इसे सिर्फ समझा रही हूँ कि घर की बहू को परिवार को जोड़ के रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। जो रास्ते घर के बड़े बनाते हैं, घर की बहू को उस पर ही चलना चाहिए, ना कि घर के अंदर सुरंगें खोदनी चाहिए जो ये कर रही है। भाभी, आज इसने अवनी को मेरे खिलाफ भड़काया है, कल ये अक्षत को आपके खिलाफ भड़काएगी,
और अगर आज हमने इसे नहीं रोका ना तो ये पूरे परिवार में दीमक बनकर हम अपनी बात करो। हद होती है हर चीज की। 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने में ये तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना पाई। बस तुमने जो दिमाग में डाल दिया उसी बात को लेके खींचती रहती हो। तुम्हें क्या लगा इस घर में जो कुछ भी हो रहा है तुम कितने ताने से मारती हो, मैं कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं समझती, लेकिन सिर्फ चुप रहती हो इसलिए कि तुम बड़ी हो, तुम समझदार हो, किसी ना किसी दिन खुद इसकी अच्छाइयां देख पाओगी। लेकिन नहीं, तुमने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। इसकी अच्छाइयां तो छोड़ो, चुन चुन के इसकी बुराइयां निकालती हो तुम। इसने कोई मौका नहीं छोड़ा तुम्हें ऊंचा दिखाने का, लेकिन तुमने कोई मौका नहीं छोड़ा इसे नीचे दिखाने का। और रही बात संस्कारों की, तो मैं बताती तुम्हें इसके संस्कार। तुमने हर बात पे इसे ताने मारे, तुमने हर बार इसे नीचा दिखाने की कोशिश की, बात बात पर इसकी बेइज्जती की, लेकिन इसने कभी तुम्हें पलट के जवाब नहीं दिया। और तो और इसने मुझसे भी कभी तुम्हारे बारे में शिकायत नहीं की। सावरी, बड़ापन उम्र से नहीं आता है, बड़ापन आता है दिल से। मुझे कहते हुए बहुत शर्म आती है कि अर्पिता को लेकर तुम्हारा दिल इतना छोटा है। भाभी आप इसके लिए मुझसे ऐसे बात करोगे? भाभी मैं ननद हूँ आपकी, दोस्त हूँ मैं आपकी भाभी। हाँ, मैं तुम्हारी भाभी और दोस्त होने के साथ साथ किसी की सास भी हूँ। ये लड़की अपना घर, अपना परिवार, अपने माँ बाप छोड़ के आई है मेरे भरोसे कि मैं इसे इस घर में इज्जत दिलाऊंगी, इसे माँ जितना प्यार करूंगी। लेकिन कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी की इंसल्ट देखते हुए भी चुप रहेगी? नहीं सावरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सावरी, तुम तो जानती हो ना, इस घर में बेटियों को बेटों से ज्यादा इज्जत दी जाती है। अगर इस बेटी का इस घर में अपमान होता तो मेरे घर का अपमान हो रहा है। और रहा सवाल अपनी का राज के घर जाने का, तो उसे मैंने भेजा था। अर्पिता ने मुझसे पूछ के अवनी को वहां पे भेजा था और किसी गलत नियत से नहीं भेजा था, अच्छी नियत से भेजा था। और अगर अपनी भीग भी गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम इतना बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि बचपन से ही अपनी को भीगने का शौक है, बारिश में खेलने का शौक है। सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है मैं उसे उसका बचपन छीन लूं? नहीं साहब, मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी। पूरे जयपुर के तो जानती हो, अपने बहू के दिल की जानती ना, तो तुम्हें समझ में आता कि इसके दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है, बल्कि मैल तुम्हारे दिमाग में है इसके लिए। भाभी, वाह, सही कहा आपने भाभी, एक एक शब्द आपने सही कहा। इसकी वजह से आपने मुझसे नहीं, कोई काम के लिए मना मत करो। जो काम मिल रहा है ले लो, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े। जी ठीक है, तुम मुझसे बात करो और फिर मुझे बताओ। सावरी, मेरा कुर्ता पजामा निकाल दो। सावरी, क्या हुआ? मैं तुम्हें अपने कपड़े निकालने के लिए कह रहा हूँ, तुम कपड़ों की पैकिंग क्यों कर रही हो? क्योंकि अब हम यहाँ और नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। जा रहे हैं? लेकिन बात क्या है? बात यह है कि मुझे नहीं रहना यहाँ। जब तक हमारे घर की रेनोवेशन नहीं हो जाती, हम कहीं भी रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे। अरे क्यों नहीं रुकेंगे सावरी? हुआ क्या है? बेइज्जती हुई है मेरी। मेरे अपने मायके में मेरी अपनी भाभी ने मुझे इतना कुछ सुनाया है, वो भी उस अर्पिता के लिए। क्या किया था मैंने प्रताप जी, क्या किया था? अभी को समझाने ही तो गई थी ना मैं। उसके रिश्ते के लिए जितने फिक्रमंद बाकी सब लोग हैं, उतनी फिक्र मुझे भी है। बुआ हूं मैं इस घर के बच्चों की, हक बनता है मेरा उन्हें डांटने का उनकी गलती पर। लेकिन आज
आज जब अर्पिता की गलती पर मैंने उससे कुछ कहा तो भाभी ने मुझे ऐसे डांटा जैसे मैं उनकी कुछ लगती नहीं हूँ। मानती हूँ कि शादी के बाद मैं इस घर से अलग हो गई हूँ, लेकिन फिर भी आज भी ये घर मेरे लिए सबसे पहले है। अपनी को मैंने गोद में खिलाया है। पता है, जब बचपन में वो छींकती थी ना, तो सबसे पहले मैं उसकी नाक साफ करती थी। कभी बुखार या खांसी हो जाए तो डॉक्टर के पास मैं लेके जाती थी उसको। लेकिन बस अब और नहीं, अब हम यहाँ और नहीं रुकेंगे प्रताप जी। सावरी, एक सेकंड। मैं जानता हूं कि भाभी के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है, लेकिन अगर उन्होंने तुमसे कुछ कहा है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी। मैं अभी जाकर उनसे बात कर दूंगा। नहीं प्रताप जी, प्लीज, आपको मेरी कसम है, आप इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे। उन्हें यही लगता है ना कि मैं इस घर में रहकर बेवजह टेंशन बढ़ा रही हूँ। तो ठीक है भाई, अपनी इज्जत अपने हाथ में, अब कुछ भी हो जाए हम यहाँ नहीं रुकेंगे। बाप सावरी, सुनो, मेरी बात सुनो।